वाली कैटेगरी का ड्रामा है। कमाल की राइटिंग है, कमाल की स्टोरी की बुनत है और क्या अच्छे सीन बनाए हैं डायरेक्टर्स ने। दोनों की मेहनत दिख रही है, खूबसूरती के साथ रिकॉर्ड किया हुआ। और आप ये नहीं कह पा रहे कि दो अलग लोगों ने शूट किया है। पता नहीं कैसा है, इन्होंने आपस में कोई मैच किया कि मैं लाइटिंग की ये थीम रख रहा हूँ, तुम भी इस तरह के लाइट शेड्स लेके चलना। मतलब ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, वरना आप देखें अगर दो लोग कर रहे हो तो दो लोगों की अलग सोचें होती हैं। एक की स्क्रीन वाइड भी दिख सकती डीओपी सेम था, है ना, एक की स्क्रीन वो तो हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो। हाँ। तो इतनी खूबसूरती से वो लाइट का मैच होना, और सब पहला ड्रामा जिसमें इतनी ज़्यादा आउटडोर है, बहुत आउटडोर है, टू मच आउटडोर इसमें, और बाकायदा जाके बाज़ारों में मोहल्लों में ये शूट हुआ हुआ ड्रामा है। तो मुझे तो वैसे ही ये पहले दिन से बहुत पसंद आया था। तो आप लोगों को मैं कहूँगी प्लीज़ देखें। अगर आप लोग नहीं देख रहे, डायरेक्टर और राइटिंग साइड पे जाएंगे तब ज़्यादा बात करेंगे। तो मेरे लिए तो ये हमेशा से 3 thumbs up है। पूछती है कि तुम्हारी अम्मा से क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन वो भी क्लियर कर दिया सवाल। वो कैसे बब्रिक पूरी कहानी बता देते, तुम्हें नहीं पता, कहती हाँ सुना हुआ तो लेकिन पता नहीं है। वो बता देता है कि क्या हुआ था, मेरे बाप को प्यार हुआ लेकिन कबूल नहीं किया। तो वो भी इन्होंने क्लैरिटी दे दी। कितना अच्छा सीन वहाँ रिकॉर्ड किया। अच्छा, मैं तो कहती हूँ वाकई बब्रिक कितना बेवकूफ़ दिखाया कि आवाज़ से समझ आ जाती है कि तूने ज़रूर उसको फ़ोन करना था, ना ही तू फ़ोन करता उसको। और उससे दिलेर वो बच्ची निकली है। उसने फ़ोन आके कहती, क्योंकि उसका खून है ना हाजी का, वो कह देती है, कहती है जाले तो नहीं मिलती, जो करना है कर लो, जाले अब नहीं मिलेगी, ठक फ़ोन बंद। और कहती है अब आप अपना करो, तो इससे पहले क्या आप भी मुश्किल में हो, आपका भी वही हाल हो। तो और वो कि अक्लमंदी से वो कहता ना मैं तो सोना, वो बाकायदा प्लानिंग से आई थी। उसको पता था मुझे घर तो जाना ही नहीं है, और उसको इसकी बेवकूफ़ियों को भी पता है कि ये तो कुछ लेकर निकला नहीं। तो वो बाकायदा प्लानिंग से अपना गोल्ड वोल्ड सब लेकर आई है। तो वेरी गुड, क्या इंटेलिजेंट। और वो देखो कहती है, मेरे अपना कहता मैंने सोना तुम्हारा ले लिया, कहती दिया नहीं है, उधार दिया, वापस लूंगी मैं। तो बड़े मज़े से। और अभी मामिया को इन्होंने नहीं दिखाया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि अभी ये इतनी टेंस स्टोरी चल रही थी ना कि अगर यहाँ कराची का ट्रैक माँ बेटी का फजूल में कोई सीन डाल देते बनता ही नहीं था। बहुत ही अच्छा किया। और ये इतनी कोई इंटेंस स्टोरी, डीपीओ साहब की कॉल का आना करेक्ट टाइमिंग पे, और वो सारी बातें खुल जाना, और कितने मज़े से कहता है मेरा सोर्स है। नाम तो बता नहीं सकता था कि कौन है सोर्स है। फिर डीपीओ को यकीनन उसी ने बताया होगा कि सोर्स कौन है। वो फिर दूसरा पुलिस वाला बताता है ना, पुलिस वाले ने, ताकि इनसे मुझे पता चले। तो और वो 32 से ज़्यादा बड़ा किलर है मोहसिन बेग जो है वो, यानी का सारा फोकस मोहसिन बेग पे चला गया बातिश को छोड़ के, क्योंकि वो सियासी कैदी है ना, जो भागा है सियासी कैदी है और जेल से भागा है। तो इसलिए वो बड़ी मज़े की इन्होंने चीज़ें जो बुनद की। तो मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि ये मुस्तफ़ा, तो मेरा ख्याल है कि मैं हर बार कहती हूँ आपसे कि आप प्लीज़ कुछ ऐसे काम करें, कुछ हमारे ऐसे शोज़ होने चाहिए जहाँ हम इस तरह के राइटर्स एंड डायरेक्टर्स को बिठाएं, और जो हमारे यंग बच्चे सीखना चाहते हैं वो इनके साथ गुफ्तगू करें। एक जर्नल सी बात हुई है, जो इस वक्त नए डायरेक्टर्स हैं इनके साथ इनकी बातचीत होनी चाहिए, ताकि इनको पता चले कि किस तरह स्टोरी की बुनद की जाती है, कैरेक्टर्स को किस तरह लिया जाता है, और कास्टिंग कैसे की जाती है। इस ड्रामे की सबसे बड़ी खूबसूरती है कास्टिंग। एज वाइज आप देखें, एक एक कैरेक्टर नाजिर से लेके बातिश तक, बातिश से लेके मामिया तक, हर बंदा अपनी एज में फिट है। कोई ये नहीं कह सकते यार ये छोटा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है, ये क्यों लग रहा है। जहाँ बब्रिक और मीरब का कैरेक्टर वो बिल्कुल वही, वो उस कैरेक्टर में जज रहे। तो कमाल की डायरेक्शन है, कमाल की राइटिंग है। तो इनको 10-10 से नीचे कैसे हम दे सकते हैं भाई, कमाल है। नादिया, मुझे तो फराज जहर लग रहा था जब ये बातिश को कह रहे हैं ना कि तुम्हें तो मारने का शौक है, तुम अपने लिए मारते हो। कितना बदतमीज सेल्फिश आदमी है, उसके लिए मारा बाली को गुस्से में, फिर अभी भी लड़की को बचाया है। ये कौन सा कोई किलिंग स्प्री पे ऐसे फॉर फन निकला हुआ है, अपने लिए तो नहीं मार रहा है। अच्छा आदमी है। I love it. Nadia is justifying a murderer. थप्पड़ हजम नहीं हुआ तेरे बीवी का, लेकिन 4 मर्डर इनको। Hamza, she doesn't care. वो हमजा अगर हो तो फिर बात चेंज हो जाती है ना, गेम चेंज हो जाती है, क्योंकि मुझे पता है इज गुड एट हार्ट। मार रहे हैं तो सही मार। तुम्हारी डीजो भी गुड एट हार्ट थी, क्या हो गया? She knows Hamza is soft heart. Oh yes. तो हमजा के तो नरम अल्फाज उसको। नहीं, लोग भी गंदे थे, बुरे लोग थे। कौन से अच्छे लोगों को मार रहा है, बुरे लोगों को मार रहा है। उससे पहले टारगेट किलर बनके वो कहता है मुझे याद ही नहीं मैंने कितने लोग मार दिए। और आज उसने कहेंगे ना इसको आप रेट करें, तो आप उसको 10 से नीचे रेट नहीं कर सकते, क्योंकि
चाहे वो पुलिस वाला भी आया ना, वो अपना कमाल करके गया है। मतलब ऐसा नहीं था कि आप कहें कि यार इसने वीक एक्टिंग की है या वीक डायलॉग बोला है, क्योंकि डायलॉग भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक्टिंग करवाने वाले डायरेक्टर भी स्ट्रॉन्ग है, तो लाइटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो ये सारी चीज़ें जब मिलके एक आर्टिस्ट को सपोर्ट देती है ना, तो कमाल का होता है। इस 2 एपिसोड में देखिए बग्गी का अपनी दोस्त से मिलना, उसका पूरा सारा फ्लैशबैक आना कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, और वो जाते जाते उसका गले में उसके चेन पहनाना, क्या वो सीन जहाँ उसे पता चलता है कि वो दोनों आ रहे हैं और वो ऑलरेडी उनको मर्डर करता हुआ देख चुकी है अपने मियाँ को, कैसे वो खड़ी हुई थी उनके सामने, जब वो बातिश उससे कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं करना, बस तुम खड़ी हो ना उनके सामने। वो क्या एक्सप्रेशन था, और वो कैमरा उसका जूम हो रहा होता है, जूम आउट हो रहा होता है, ट्रॉली इन हो रही होती है, क्या हसीन उसके एक्सप्रेशन थे। और पहले वो कहती है कि तुम मार दोगे उन्हें, तो कहते हैं जब उन्होंने तुम्हारे शौहर को मारा था तो उसे ख्याल आता कि हाँ वो तो मेरे शौहर के भी कातिल है। डरती है, और वो जो डर उसके चेहरे से निकला है, वो जो पहली गोली लगती है, वो जो जिसका घबराई है, फिर दूसरी, क्योंकि वो भागता है लड़का, दूसरा वाला भाई उसका भागता है, और जो दूसरी गोली उसको मारता है, क्या बिल्कुल सही नादिया ने कहा, बातिश आप इतना प्यारा मारते हैं कि हम सब मर जाते हैं आपके मारने के पीछे, लेकिन आप मारते बुरे लोगों को है। तो ये मेरे हिसाब से भाई कमाल किसको रहा है, हाँ बात तो सही है, मारते आप बुरे लोगों को ही कमाल करते हैं, लेकिन मेरे लिए भी ये दोनों, क्या इस ड्रामे का कोई भी शख्स होता तो वो 10 से नीचे ना होता, दोनों ही 10 है। चले हम दानियाल को कर रहे हैं या हमजा को कर रहे हैं? आप जिसको भी चाहे, मैंने कहा जिसको आप दोनों सब कुछ दानियाल बिफोर, बहुत पहले आई थिंक दानियाल एंड जाले, वो याले तो नहीं है, खैर नहीं चले, तो फिर आप बग्गी को, तो पिछले एपिसोड में बहुत सारा काम था ना, तो फिर आप बातिश को भी रख सकते हैं, बग्गी को भी रख सकते हैं, तो दोनों के लिए 10 है। इवन इसमें बब्रिक भी होगा तो भी मेरे लिए 10 है। तो बब्रिक ने एक्सेंट भी बहुत अच्छा पकड़ा है, बब्रिक की बहुत अच्छी एक्टिंग, और याले की तो बहुत, आंखों में एक्टिंग। अगली दफा हम उनकी वोटिंग करवाएंगे तो उनको नेक्स्ट वीक कर लेते हैं। इस दफा हम लोग बातिश और बग्गी यानी कि हमजा अली अब्बासी और दोनों को कमाल था। आप बातिश के एक्सप्रेशन देखें जहाँ वो रखता है फराज के ऊपर, जो फराज ना, मुझे गुस्सा चढ़ा, मेरा दिल था एक बंदा मर जाता ना तो बाकी के 2 लोग ना मरते, यही मर जाता। कैसे वो आंखों में आंखें डाल के उसको बोल देता है, तुम्हें तो आदत है मारने की, तुम इतने सेल्फिश हो, तुम ये, और वो यूं हाथ हटाता है, और वो सारे कि वो उसका हाथ चूमना, कि जब उसे पता चलता है कि बग्गी को बाली को तूने मारा, उसका हाथ चूमना, उसको याद आता है। देखिए शकूरा भी अच्छा हो गया, शकूरा एंड में सारे पैसे दे देता है, शुरू में कितना कमीना लग रहा होता है, कहाँ लोग उसके को थैंक यू बोल रहे हैं, यहाँ उसने बग्गी को बचाया, वहाँ उसने शकूरे के अरमान को ठंडा किया। शकूरा कितना नेगेटिव लग रहा था आपको कि ये बेस्ट हस्बैंड, वेरी नाइस, और अपने दोस्त के लिए उसने अपने दोस्त को मारा, वो तेरे पीछे मैंने उसको मारा जिसके साथ मैंने रोटी खाई है, तेरे पीछे मारा, कह रहा है कुछ नहीं किया, तुझे तो आदत है खून पीने की। ओ माय गॉड। दादिया, मैं भी हमजा और बग्गी कह रहा हूँ, सुहाय नाम कितना प्यारा है, बग्गी। 10 फॉर बोथ, 10-10।